जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं बहुत दिनों से। उपेंद्र यादव जो कि उनके नेता हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, अचानक उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। लगातार वहां भी उन्होंने अपना आमरण अनशन जारी रखा। सरकार बैकफुट पर आई। महेश जोशी जो कांग्रेस के नेता है, मुख्य सचेतक हैं और जयपुर से आते हैं, अचानक मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, मुख्यमंत्री से बात की, वापस एसएमएस अस्पताल पहुंचे और एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि ऑलमोस्ट सभी मांगों पर सहमति हो गई है और बहुत जल्दी ही जो है वो उपेंद्र यादव की सारी मांगों पर सहमति बना ली जाएगी, बहुत जल्दी ही। इसके बाद में वार्ताओं के दौर हुए। कुलदीप रांका साहब जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, उनके साथ बेरोजगारों ने बातचीत करी, उपेंद्र यादव ने बातचीत करी, कोई बात पर सहमति नहीं बनी। महेश जोशी जिन्होंने अनशन तोड़वाया था, वो कुछ बोलने की स्थिति में अब नहीं है और ऐसी स्थितियां बन गई है कि वापस उपेंद्र यादव आज धरने देने के लिए महेश जोशी के घर चले गए कि आपने ही मेरा अनशन तोड़वाया था, आपने ही मुझसे वायदा किया था कि सरकार आपकी सारी बातें मानेगी। उसके बावजूद जब सरकार नहीं मान रही है तो मैं आपके घर पे धरना देता हूं। वहां से पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके और पुलिस वाले वहां से ले गए। संभवतः शायद उनको गिरफ्तार किया गया है, ये ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन स्थिति क्या है? देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगारों की स्थिति बहुत खराब है। सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं जब महेश जोशी ने उनका अनशन तोड़वाया था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी का हमने अनशन तोड़वाया है। जो महासंघ की अनेक मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगों पर फैसला लिया जा चुका है, घोषणाएं हो चुकी हैं। मैं उपेंद्र यादव जी और इनके साथ जो लोग अनशन कर रहे हैं, जिन्होंने अनशन किया है, उन सबको मैं इस बात का विश्वास दिला देता हूँ कि सरकार आपकी मांगों पर उन पर बहुत ही सहानुभूति रखते हुए विचार करेगी और जो भी संभव हो सकता है अधिक से अधिक कार्रवाई करके जो बेरोजगारों को संतुष्ट करेगी, आपके महासंघ को और आपके साथ में जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं उन सबको संतुष्ट करेगी। मैं उपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और उनके सारे साथी, जो 5 साथी और अभी आमरण पर बैठे हैं, उनका भी हम अभी आमरण करवाएंगे और उन्होंने इस बात को समझा और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पहल पर इस अपने आमरण को उन्होंने आज समाप्त किया है। और अब आप देखिए, ये देखिए, जब महेश जोशी खुद कह रहे हैं, अनशन तोड़वाने की बात कह रहे हैं, सारी बातें सरकार की कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव के पक्ष में है, उसके बाद में भी उपेंद्र यादव धरना स्थल पर चले गए कि चलो सरकार के साथ वार्ता चलती रहेगी। रीट 2018 की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, रीट 2021 की बात कर रहे हैं, नकल रोकने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और जो रीट की परीक्षा हुई है 2021 में, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा और सरकार जो है वो बेरोजगारों को लॉलीपॉप टाइप देती रहती है। अचानक कोई भर्ती निकालने के आदेश जारी कर देती है। भर्ती निकालने के आदेशों से भर्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। उसके लिए पूरा का पूरा एजेंडा बनाना पड़ता है। मैंने ये कह दिया कि 16,000 कांस्टेबल की मैं भर्ती करूंगा, 6,000 कांस्टेबल की भर्ती करूंगा, भर्तियां होंगी, भविष्य के गर्त में है। बेरोजगार अपनी समस्याओं के हल चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं, लेकिन आप देखिए उपेंद्र यादव को सुनिए, उपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 17 दिन से हमारा मापड़ाव शहीद स्मारक पर है। महेश जोशी जी ने अनशन समाप्त करवाया था और वो आश्वासन अब एक झूठे आश्वासन में बदल रहा है, इसलिए आमरण कर भी बैठने आया था। और पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। पेपर लीक के माफिया पकड़े जाने चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एसआई का पेपर बिक गया, रेट का पेपर बिक गया, फजल बाहर है, लंबित भर्तियां अभी तक नहीं हो रही, नई भर्तियां नहीं आ रही। तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है और अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। देखते कितनी बार गिरफ्तार करते, आऊंगा फिर लड़ूंगा। और उत्तर प्रदेश भी, और अभी यदि पुलिस प्रशासन मुझे गिरफ्तार करते तो प्रदेश के लोग टंकियों पर चढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अब ये ऐसी स्थितियां बनी हुई है सरकार के अंदर कि देखिए, आज क्या है कि उस बड़े संघर्ष को रोकने के लिए जो बेरोजगारों ने किया, वो जो धरना प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा था पूरे राजस्थान के अंदर, जो रूप लेने वाला था उपेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर, अचानक आपने जो है उसको लॉलीपॉप देने की कोशिश करी। उपेंद्र यादव को के साथ में महेश जोशी ने जो बात करी, असल में अगर आप नेता हैं, अगर आप राजनीति करते हैं और आप सच्ची राजनीति नहीं करते और आप धोखा देते हैं, तो इस धोखे को भी याद रखा जाएगा। इसका ये तो धोखेबाज टाइप की स्थिति हो गई कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ और है।
मतलब स्थिति है। तो आपकी बातों पर विश्वास कैसे करें कि आप नौकरियां देंगे या नहीं देंगे, रीट की आप जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे, रीट 2018 वाले जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर उनको ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा। मंत्रालय कर्मचारी अलग से बैठे हुए हैं, सब आमरण अनशन कर रहे हैं, कोई क्रमिक अनशन कर रहा है सरकार, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार घूमे जा रही है, मुख्यमंत्री घूमे जा रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को सच बात पता ही नहीं जा रही है, या तो ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है, तो फिर ये मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता है। असंवेदन मुख्यमंत्री हो गए हैं जो अभी तक इस तरीके की, आप एक छोटी सी बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री कहीं जा रहे हैं और छात्राएं उनसे मिली और उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए, आप उसकी वाहवाही लेने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो बेरोजगार सड़क पर पड़ा है, जो खड़ा है, जो आंदोलन कर रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोल पाते। रीट 2021 की परीक्षा होती है, नकल पूरे पैमाने पर होती है, पेपर लीक हो जाता है, आंसर शीट आ जाती है, उस पर आप कुछ नहीं बोल पाते। स्थितियां कैसी हो गई है राजस्थान के अंदर, बेरोजगार सड़क पर खड़ा है, सरकार मजे कर रही है, चुनावें लड़ रही है, एंजॉय चल रहा है पूरा का पूरा, मंत्रिमंडल फेरबदल हो नहीं रहा, राजनीतिक नियुक्तियां हो नहीं रही, आयोग सारे खाली पड़े हुए हैं, लोग जाए तो जाए कहां, गुहार लगाए तो लगाए कहां पर। इस तरीके की स्थितियां हो गई हैं। तो बेरोजगारों का अगर इस तरीके से सरकार इसी तरीके से चलती रही, बेरोजगारों से के साथ में जो वादा खिलाफी करते रही, वादा खिलाफी सरकार के साथ, सरकार के जो वायदे होते हैं या तो उन पर भरोसा करना बंद कर दिया जाए, जो समझौते होते हैं, लिखित समझौते होते हैं, उन पर भी भरोसा करना बंद कर दिया जाए, नेताओं की बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया जाए। अगर आप इस तरीके के झूठे वादे करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस सरकार इस तरीके के झूठे वायदों के कारण से बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर अभी इस समय उसकी इमेज वैसे ही खराब होती चली जा रही है अशोक गहलोत सरकार की। और उसके अलावा आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। महेश जोशी साहब से मेरा निवेदन है, अगर आपने वायदा किया है उपेंद्र यादव से तो उसको पूरा करवाइए। मुख्यमंत्री आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? आप जयपुर के सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे हैं, आप मुख्य सचेतक हैं, आपकी बात, आप अपना वीटो पावर भी इस्तेमाल कीजिए। महेश जोशी जी, आपकी छवि खराब होती जा रही है, आपकी छवि बन नहीं रही है इससे। आप बिल्कुल मीडिएटर, अगर आप मीडिएटर करते हैं या तो मीडिएटर बनिए मत, और अगर मीडिएटर बनते हैं तो फिर उसको पूरा करवाइए ना। अचानक आप बैकफुट पर चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आप उपेंद्र यादव से जब आप हॉस्पिटल में जाके मिल सकते थे तो आप अपने घर पे भी मिल सकते थे, आपने पुलिस से उसको उठवा दिया। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है राजनीति के अंदर, अगर आपको आगे राजनीति करनी है तो। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुरंत बेरोजगारों से बात की जाए। जो धरने पर बैठे हैं वहां पर क्रमिक से बहुत सारे लोग बैठे हैं, चार धरने तो हम खुद देख करके आए हैं। वहां पर मंत्रालय कर्मचारी संघ वहां पर बैठा है, शहीद स्मारक पर उपेंद्र यादव बैठे हुए हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में, मदरसा जो पैरा टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं, इसके अलावा बीएसटीसी वाले लोग बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जो है और सब लोग मिलकर के इनकी समस्याओं का सोल्यूशन कीजिए, जो भी एक जायज मांगे हैं उनकी पूरी कीजिए और उनको संतुष्ट कीजिए। संतुष्ट करना सरकार का धर्म होता है। सरकार अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती, इसलिए अपने धर्म को निभाइए महेश जोशी जी, मुख्यमंत्री जी, और इन सबको संतुष्ट कीजिए। डंडे से, पुलिस के बल से इनसे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, इनके डर से, इनसे आप जो डंडा जो आप चलाते हैं, पुलिस का जो आप बल प्रयोग करवाते हैं, या पुलिस का रुतबा आप जो दिखाते हैं, इनसे अब सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें सौम्यता, संवेदनशीलता, पारदर्शिता से चलती हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।